हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज अदानी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और सभी के माइंड में एक चीज़ है कि यहाँ पर अब इनसे निकला कब जाए, क्या इनमें और बाय कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय करने की मैं बात बताता हूँ। हमें किसी भी स्टॉक को कभी भी इसलिए बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अब चलना शुरू हो गया है या ऊपर चला है। हमें एक पर्टिकुलर सेटअप के बेस पर बाय करना चाहिए जिससे हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच से काम कर सकें और हमें एक टारगेट का भी पता चल सके। क्योंकि अगर हम सिर्फ इसलिए बाय कर रहे हैं कि किसी स्टॉक ने भागना शुरू किया तो हमें पता नहीं होगा उससे कहाँ निकला जाए। तो जब भी बाय किया जाए वो सिस्टमैटिक अप्रोच से बाय किया जाए। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी निकला कब जाए, क्योंकि रैली अच्छी खासी आई है। तो निकला कब जाए इसके लिए अभी हम सारे ही चार्ट्स को देख लेंगे। और सारे ही चार्ट्स को देखते हुए जब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, अभी वैसे मार्केट बंद नहीं हुई है, 15 मिनट्स बाकी है, लेकिन क्योंकि मुझे कहीं जाना है और ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास भर-भर के आने वाले हैं कि विवेक भाई निकला कब जाए, तो इसलिए एक वीडियो बना लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आप सबकी लर्निंग हो सके। तो यहाँ पर 7 स्टॉक्स हैं जो अदानी नाम से हैं और अंबुजा एंड एसीसी 2 अलग स्टॉक्स हैं। टोटल 9 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं अदानी ग्रुप की। नाउ अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइजेज 16.27% अप, अदानी पोर्ट यहाँ पर 14.62% अप है, अदानी पावर 16% अप है, अदानी ग्रीन 20% अपर सर्किट पर है, अदानी टोटल गैस 20% अपर सर्किट है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 20% अपर सर्किट है, एंड अदानी विलमार्ट 10% अपर सर्किट है, अंबुजा सीमेंट 7% एंड एसीसी 8%। तो ऐसे में सबसे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है कि निकला कहाँ जाए अब। उससे पहले एक चीज मैं सबको उन सब लोगों को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा जिन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच से स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया। और जो जब हिंडनबर्ग की बातें चल रही थी वो तब इमोशनल होके फ्लो में नहीं बहे, और वो वहां पर जब नीचे स्टॉक्स आए तो वो इस बात को समझ पाए कि बिजनेस में कोई बुराई नहीं है, फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स फालतू की अफवाहें बनाई जा रही हैं जिससे इंडियन गवर्नमेंट की इन बिजनेसमैन के साथ यहाँ पर इनको एक साथ लेकर इनकी इमेज खराब की जा सके। और लोकसभा के जो इलेक्शंस आने वाले हैं वहां पर उनकी इमेज को बेकार करके जो एक अच्छी गवर्नमेंट अभी बनी हुई है और जो इंडिया के फेवर में पॉलिसीज हैं, हिंदुस्तान के फेवर में पॉलिसीज हैं, उनको यहाँ पर रोका जा सके। और इन सब के पीछे जो लोग थे उनमें जॉर्ज सोरोस सबसे पहला नाम था। और जॉर्ज सोरोस की आप हिस्ट्री उठाकर देखो, उन्होंने हमेशा ही इस तरह की बातें की हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो लोग यहाँ पर बिजनेस को समझ पाए, इंडियन बिजनेसमैन के साथ खड़े हुए, उनके बिजनेस प्लान को समझ पाए, उनके फाइनेंशियल्स को समझ पाए, उसकी स्ट्रेंथ को समझ पाए, और टेक्निकली चीजें नीचे अवेलेबल थी वो बाय कर पाए, उन सब ने पैसे बनाए। तो मैं अभी भी आगे भी हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दोनों चीजें साउंड हैं, यानी कि ये दोनों चीजें स्ट्रांग हैं, और स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो वहां पर बाइंग बनती है। तो उन सभी लोगों के लिए मेरे अंदर से मीन्स एक अच्छी फीलिंग है कि सीखा है, यानी कि जो मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उसका एक्चुअल में लोगों को फायदा मिला है सीखकर। और वो सीखकर सोच समझकर एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर पा रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या रिजल्ट निकलता है वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। देखो जब मानसून नहीं होती तब भी बारिश होती है, और सर्दियों के दिनों में भी कई बार उतनी ठंड नहीं होती, और गर्मियों के दिनों में भी बारिश पड़ने से थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एक रूटीन है, जो नॉर्मल इस नेचर का जो नेचर है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए समझकर चलने की जरूरत है। अब यहाँ पर पॉइंट ये बात करते हैं कि किस स्टॉक से कहाँ निकला जाए। तो जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर ही काम करना चाहिए, उससे अलग हमें काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो पहले से ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप देख पाओ इस बात को तो ये एक प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ था, और पहले से ही यहाँ पर ये टारगेट भी लगा हुआ है। और इसका टारगेट जो निकल कर आता है फिलहाल वो पहले वाला ही टारगेट है 3179। 3179 टारगेट अचीव होने में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी छोटी सी है कि जब टारगेट अचीव हो जाए तो उसके बाद टारगेट पर निकल जाना चाहिए। टारगेट पर निकलने के बाद में हमें नेक्स्ट टेक्निकल सेटअप के बनने की वेट करनी चाहिए, और नेक्स्ट टेक्निकल सेटअप के बेस पर ट्रेड करना चाहिए। तो इसका टेक्निकल टारगेट हमें पता है अदानी एंटरप्राइजेस का, दैट इज 3179। हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अदानी पोर्ट की। अदानी पोर्ट में जो यहाँ पर टेक्निकल टारगेट बना हुआ है, आप ये देखेंगे दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न।
और ये पहले भी मैं वीडियो में बना चुका हूं, दिखा चुका हूं। दिस इज द कप और ये छोटा सा हैंडल है। यहाँ पर पहले भी ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर कंफर्म भी हुआ था और कंफर्म होने के बाद में रिट्रेसमेंट भी हुआ था। तो सारी अपॉर्चुनिटी थी इसमें, लेकिन लोगों के माइंड में डाउट था दैट दिस इज अदानी एंड वी शुड हेट हिम जस्ट बिकॉज हमारी आइडियोलॉजी के कुछ लोग उसको हेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हम सब पैसा कमाने आए हैं, यहाँ पर पर्सनली किसी को हेट करने या प्यार करने नहीं आए। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए। जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, उससे बाहर की बात अलग है। उससे बाहर की बातें करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं है कि उससे बाहर की ज्यादा बातें की जाए। बेटर है कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसी को लेकर मैं आप सबको समझा सकूं कि किन चीजों को अपने स्टॉक मार्केट से अलग रखना है और किन चीजों को लेकर आना है। पॉलिटिक्स को उतना समझना चाहिए जिससे आप ग्रोथ को समझ पाओ, और बाकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास अलग टॉपिक्स हैं, अलग बातें हैं। सो यहाँ पर जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, दिस इज अदानी पोर्ट, और अदानी पोर्ट का टेक्निकल टारगेट 1200 प्लस निकल के आता है। अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें तो हमने इसको मार्क किया, इसको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर लगाया एंड दिस इज 1246। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये अदानी पोर्ट 16% अप है सिंगल डे में, और अभी भी करंट प्राइस से लेकर और टेक्निकल टारगेट तक अच्छी खासी गुंजाइश है। यहाँ पर 22% की गुंजाइश है। तो टेक्निकल टारगेट से पहले निकलने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद में हम थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज अदानी पावर। अदानी पावर में सारे ही टेक्निकल टारगेट्स अगर हम बात करें तो क्या पूरे हो गए हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एक कप विद हैंडल पैटर्न है, और इस कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर जो हमारा टेक्निकल टारगेट आता है वो हम मैप करते हैं इसको, और मैप करके ये काफी ऊपर नजर आता है, दैट इज 688। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 535, और करंट प्राइस से भी इसमें जो हमारा टेक्निकल टारगेट है दैट इज ऑलमोस्ट 29% अप। तो यहां से 29% और ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ये अदानी पावर की ही बात हो गई, यस, और हम यहाँ पर अदानी ग्रीन की बात करते हैं। अदानी ग्रीन में एज सच यहाँ पर कोई पैटर्न फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आता, और क्योंकि पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आता तो इसके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर जो पुराने पैटर्न्स हैं वो ऑफ कोर्स इतने नीचे जाने के बाद विशिएट हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, इसमें कोई नया पैटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि जो पहले इसका यहाँ पर एक सपोर्ट था, जो मल्टीपल सपोर्ट था, ये वहां तक जाना चाहिए। जो ये मल्टीपल सपोर्ट का पूरा जोन है, उसके बाद में सेम यहाँ पर सपोर्ट है, फिर ये सेम सपोर्ट है, फिर ये सेम सपोर्ट है, ये सपोर्ट ही रेसिस्टेंस बन सकता है। तो यहां तक ये इसके बाद क्योंकि फ्री फॉल हुआ था, आप अगर देखोगे दिस वाज अ फ्री फॉल, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो करंट प्राइस से लेकर ये 1764 तक जाना चाहिए। ये टेक्निकल सेटअप के बेस पर मैं बात कर रहा हूं। तो 30% का यहां से फर्दर अपसाइड नजर आता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जाते हैं एटीजीएल। एटीजीएल में यहां पर V20 सेटअप बना हुआ है। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं दिस इज V20 सेटअप, और जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हमारा 1000 लेवल पर ही नजर आता है, जो मल्टीपल टाइम्स आया यहां पर अगर आप देखेंगे। सो दिस इज मल्टीपल टाइम्स यहां पर लगातार रेसिस्टेंस रहा, 1, उसके बाद में सेकंड, फिर उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, नीचे आकर बेस बना, सारी चीजें अच्छी हुई, और अभी 20% का अपर सर्किट है। तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है दैट इज 996 या 1000, इसको कुछ भी कह सकते हैं, और करंट प्राइस से अभी भी इसमें 13% की गुंजाइश है। नाउ एक चीज ध्यान से समझना, अगर ये 13% यहां से ऊपर जाता है और यहां पर जाकर रेसिस्टेंस लेता है, थोड़ा सा रिट्रेस बनता है होता है, तो ये यहां से एक बड़ा सा, आप देखोगे ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। ये बड़ा सा हेड होगा, यहां पर ये राइट शोल्डर बनेगा, और उसके बाद में ये यहां से फर्दर 500 पॉइंट्स ऊपर जाने की बात होगी। लेकिन सबसे पहले टेक्निकल टारगेट अचीव होना चाहिए, उसके बाद में नया सेटअप बनना चाहिए, उसके बाद में हमें फर्दर ट्रेड लेना चाहिए। अभी जिनके ट्रेड हैं वहां पर ये टेक्निकली 996 का यहां पर टारगेट नजर आता है। उसके बाद में हम यहां पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट यहां पर जो इसके V20 का जो टारगेट था ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। 10% के आसपास का यहां से फर्दर अपमूव जो है बहुत छोटा सा है, नजर आता है, वो 5% भी नहीं है, 5% है। तो यहां सेटअप बनने की जरूरत है। बिना सेटअप के काम करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन एक चीज मेरी ध्यान रखना कि बिना सेटअप के भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कहां तक और कब हमें निकलना चाहिए। तो हमें नहीं पता होता, इसलिए वो चीजें फिर परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज तो when this stock has come down from 4200 till it is trading at 1084 now, तो बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन सेटअप के बेस पर काम करें तो ज्यादा अच्छा होता है।
AWL की बात करें, यहां पर ये V20 का सेटअप बना हुआ है। V20 के सेटअप के बेस पर 488 का टारगेट है और 488 अगर यहां से जाता है करंट प्राइस से, तो अभी भी इसमें ऑलमोस्ट 28% का अपसाइड है। तो V20 आप इस स्ट्रेटजी को देख सकते हो, जो मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाओगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, वहां आप सीख पाओगे उस स्ट्रेटजी को। V20 एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी है, अक्सर काम करती है। अक्सर क्या, अच्छी कंपनीज में अगर आप देखोगे, बिजनेस और फाइनेंशियल एनालाइज करके डालोगे तो हमेशा काम करती है। नाउ इसमें एक और सेटअप भी हमारा बन रहा है V20 से अलग, दैट इज यहाँ पर ये एक रिवर्स कप विद हैंडल, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेस पर भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही टारगेट आता है, जो V20 के आसपास का आता है, दैट इज 445। V20 के बेस पर इससे भी ऊपर आता है 489 का। तो यहां से भी अच्छा खासा स्कोप है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जाते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में कोई भी सेटअप आज की डेट में मुझे एज सच नजर नहीं आता जिसके बेस पर मैं ट्रेड करूं या ट्रेड लूं, तो इसको मैं इग्नोर करता हूं। एसीसी में एक सेटअप है और ये सेटअप मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज कप विद हैंडल पैटर्न। और कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर यहाँ पर ये ब्रेकआउट आज हो गया है और इसके बेस पर जो टेक्निकल टारगेट है इसको हम मार्क कर लेते हैं, एंड दैट इज कमिंग 2526। और करंट प्राइस से अगर हम इसकी बात करें तो अभी भी यहाँ पर 15-16% का अपसाइड है। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनको हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 17% अप, अदानी पोर्ट 15.62% अप, अदानी पावर 15.47, अदानी ग्रीन 20%, ATGL 20%, अदानी एंटरप्राइज एनर्जी सॉल्यूशन 20%, AWL 10%, अंबुजा एंड ACC। तो यहाँ पर फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा कि जब भी ट्रेड करो एक सेटअप के बेस पर करो। और यहाँ पर जब मैं बुक्स पढ़ने की बात कहता हूँ, यहाँ पर मैं आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देने की बात कहता हूँ, मेडिटेशन की बात कहता हूँ, यहाँ पर चैंटिंग की बात कहता हूँ, तो वो चीज़ें जब इस तरह की इवेंट्स हों, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हो, तब भी हमारे अंदर के जो जुनून है कि अभी तो और बढ़ेगा, उसको काम डाउन करती है और हमें रियलिस्टिक टाइम पर जब टेक्निकल टारगेट्स अचीव हो रहे हो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए एक समझ देती है। और जब हिंडनबर्ग जैसी सिचुएशन हो, वहाँ पर हमें इस बात की समझ देती है कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलती है। अगर बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, तो स्टॉक प्राइस वापस आता है। वहाँ पर सस्ती चीज़ें खरीदने का हमें मौका मिलता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ग्रेट कंपनीज अगर बहुत ज़्यादा टूटती हैं, तो वो बिना बैड न्यूज़ के नहीं टूट सकती। बैड न्यूज़ का होना ज़रूरी है। उन बैड न्यूज़ के टाइम पर 99%, 97% लोग सिर्फ बैड न्यूज़ पर ध्यान देते हैं और बाय नहीं करते। 3% ये ध्यान देते हैं कि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था, आगे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर बैक टेस्ट करना ज़रूरी है, बिज़नेस समझना ज़रूरी है और विवेक भाई की बातों को सुनना ज़रूरी है। समझने का काम आपका है, शेयर करने का काम आपका है। दोस्तों के साथ शेयर करो। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।